भारत में जिस प्रकार आपको तरह तरह के फूल देखने के लिए मिल जाएंगे और उन फूलों में एक अलग ही सुगंध होती है, उनकी एक खास पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार भारत में नई शिक्षा नीति आने के बाद जो भी छात्र इस नीति के अंतर्गत पढ़कर निकलेंगे उनमें एक अलग हुनर, एक अलग प्रतिभा देखने के लिए मिलेगी और यही चीज उनकी खास पहचान बनाएगी। तो अगर आप भी छात्र हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि इस नई शिक्षा नीति में आपके लिए क्या फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लासोमेनिया में। दोस्तों फाइनली 34 साल के बाद हमारी नई शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है। इसमें इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन के कमेटी वाली अध्यक्षता के कई सारे विशेषज्ञों के ताने बाने बुनने के बाद इस नीति को बनाया गया है। और इस नीति में सबसे खास बात यह है कि इसमें 10+2 के स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है और इसकी जगह 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। अब ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर क्या है, चलिए आइए इसे विस्तार में समझते हैं। +5 यानी कि स्कूल के पहले 5 वर्ष बच्चों की फाउंडेशन एज मानी जाएगी, जिसमें बच्चों को प्री प्राइमरी में 3 वर्ष और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में 1-1 वर्ष पढ़ाई करनी होगी। इसके साथ ही इनकी पढ़ाई को प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाएगा, यानी कि खेल कूद गतिविधियों से पढ़ाया जाएगा। अब इससे एक चीज़ तो साफ होती है कि अब छोटे छोटे बच्चों के सर से पढ़ाई का बोझ थोड़ा सा तो हल्का होगा ज़रूर। इसके बाद है +3 यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के छात्रों को उनके भविष्य के अनुसार ही पढ़ाई कराई जाएगी। उनको साइंस, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषय को पढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा में ही होगी। इससे बड़ी बात तो यह है कि अंग्रेजी को अनिवार्यता नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी को केवल एक लैंग्वेज यानी कि भाषा के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। इससे सबसे बड़ा इफेक्ट तो यह पड़ेगा कि स्कूलों का अंग्रेजीकरण का दौर अब खत्म हो जाएगा। +3 यानी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं, इनको हम मिडिल स्टेज कहेंगे और इनकी पढ़ाई तय पाठ्यक्रम के अनुसार ही कराई जाएगी। लेकिन 6ठी कक्षा पार करते ही आपको कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा ताकि आप छोटी सी उम्र में ही एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बना सकें। इसके साथ ही आपको अगर इन पर रिसर्च करनी है तो आपको इंटर्नशिप की व्यवस्था भी कराई जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो स्कूल आपकी इंटर्नशिप की व्यवस्था करवाएगा। +4 यानी कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षा की इस स्टेज को हम कहेंगे लास्ट स्टेज। इस स्टेज में बच्चों की रुचिगत विषयों में उनके गहरी सोच और उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की परीक्षाओं को अब सेमेस्टर में ढाल दिया गया है, यानी कि अब साल में 2 बार परीक्षाएं होगी और उन दोनों परीक्षाओं के आधार पर ही आपकी मार्कशीट तैयार होगी। यानी कि आपको दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं में पास होना होगा और उनके अंकों के आधार पर आपकी मार्कशीट तैयार होगी। और इसी के साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षाओं में भी आपके क्षमता अनुसार ही प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि ज्यादातर रचनात्मक होंगे। तो दोस्तों ये थे वो चेंजेस जो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक देखे गए हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत से चेंजेस हैं जो आपको देखने बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला, अब स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। यानी कि पहले होता था कि जैसे ही बच्चा 10वीं कक्षा पार करता था उसको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से कोई एक चीज स्ट्रीम लेनी पड़ती थी और कोई भी अगर साइंस का छात्र है तो वो कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, और अगर साइंस का कोई छात्र है वो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट्स का कोई बच्चा साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। अब इस चीज़ को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब आर्ट्स का बच्चा भी साइंस के कुछ विषय पढ़ पाएगा और साइंस का बच्चा भी अगर इतिहास पढ़ना चाहता है यानी कि आर्ट्स का कोई विषय पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ पाएगा। ऐसे ही कॉमर्स का छात्र भी अगर साइंस का कोई विषय या फिर आर्ट्स का कोई विषय पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ पाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होगा जिसको पार करना बहुत ज़रूरी होगा। उसको पार करने के बाद ही आप ऐसा कर पाएंगे। दूसरा, छात्रों के रिपोर्ट कार्ड अब पहले की तरह नहीं बनेंगे। उनके रिपोर्ट कार्ड में उनके बिहेवियर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि गेम, डांस, सिंगिंग, कुकिंग और इसके साथ ही क्लास में प्रदर्शन और उनके मानसिक क्षमता को भी जगह दी जाएगी। तीसरा, ये इन्फॉर्मेशन 12th के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपके किसी कारण से 12th की परीक्षाओं में कम मार्क्स आ जाते हैं और आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए और अपना मनपसंद विषय भी पाना है, तो आपके लिए नई शिक्षा नीति के तहत जगह है। आपको कॉलेज द्वारा एक छोटा सा टेस्ट, जिसे हम कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, वो आपको पास करना पड़ेगा। उसके अंक और आपके 12th की मार्कशीट के अंक दोनों जोड़ दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। चौथा, ग्रेजुएशन जनरली 3 या 4 साल की होती है। अब अगर आप ग्रेजुएशन को पूरा करते हैं तभी आपको बैचलर्स डिग्री मिलती है, लेकिन अगर आप पढ़ाई बीच में ही छोड़ दोगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत आप अगर किसी कारण से पहले साल में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कोई आर्थिक तंगी या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो आपकी और आप पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको 1 साल का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे कोर्स सर्टिफिकेट कहा जाएगा। अगर आप 2 साल के बाद पढ़ाई को छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 3 या 4 साल में आप पढ़ाई पूरी करते हो तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। तो दोस्तों, इतनी सारी नीतियां देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि आपकी पढ़ाई को अब रियल लाइफ से जोड़ दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा ध्यान आपके स्किल डेवलपमेंट पर दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।